मेहरबानी की कहानी। मकामी कारोबारी फरोशों की मदद करें। क्या आपने कभी सोचा है कि आप किसी की जिंदगी कैसे बदल सकते हैं? इसके लिए इन्हें बरसों से जानने या बड़ी रकम की जरूरत नहीं है। मदद करने का एक तरीका ये है, मकामी कारोबार की हिमायत करें। हम सब ने सुना है कि मकामी कारोबार को सपोर्ट करने की जरूरत है। मकामी खरीदें, मकामी खाएं, मकामी जाएं। लेकिन बात औकात मकामी तौर पर खरीदना मुश्किल हो सकता है, चाहे इसकी कीमत हो, दस्तयाबी हो या सहूलत। फिर भी कम्युनिटी के कारोबार का इंतखाब फायदेमंद और काबिले वकालत हो सकता है। जब मकामी लोगों को सपोर्ट करने की बात आती है तो आप सिर्फ अपनी कम्युनिटी की मदद नहीं कर रहे होते, बल्कि ये आपकी भी मदद करता है। छोटे कारोबार हमारी मईशत की रोटी और मक्खन बने हुए हैं, और अगरचा मकामी छोटे कारोबारों को बड़े बॉक्स ग्रुपों और बड़ी सप्लाई चेन्स के आगे अंडरडॉग समझा जाता है। मकामी तौर पर चलने वाले कारोबार की हिमायत करने के फवाइद काफी हद तक काम करते हैं। आपकी इनकी हिमायत करने से इन लोगों को अपनी आला तरीन इनफरादी ख्वाहिशात और अहदाफ हासिल करने का मौका मिलेगा। इस वीडियो में आप अपने मकामी कारोबारी मालिकान को सपोर्ट करने के फवाइद को जानेंगे। मकामी दुकानदार से केले खरीदने वाले शख्स की ये मुतासिर कुन कहानी आपको अपने मकामी दुकानदारों से कीमत पर बहस करने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। मिस्टर फिलिप्स अभी अपने दफ्तर से निकलने के लिए तैयार हो रहे थे कि इन्हें याद आया कि इनकी बीवी ने इन्हें 1 किलो केले लाने को कहा था। जब वो बाहर निकला, उसने सड़क के पार एक बूढ़ी औरत को देखा। वो सड़क पर ताज़ा केले बेच रही थी। मिस्टर फिलिप्स आमतौर पर अपने दफ्तर से चंद ब्लॉक के फासले पर ग्रोसरी की दुकान से केले खरीदते हैं, लेकिन चूंकि इन्हें आज घर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए इसने इन्हें सड़क के पार से खरीदने का सोचा। वो बुढ़िया के पास गया और इससे कीमत पूछी। उसने $60 फी किलोग्राम का हवाला दिया। उसने बताया, लेकिन जिस दुकान से मैं आमतौर पर खरीदता हूँ वो इन्हें $5 फी 1 किलोग्राम में देता है। क्या आप मुझे इस कीमत पर नहीं दे सकती? बूढ़ी खातून ने बताया, नहीं सर, मैं इस कीमत को पूरा नहीं कर सकती। मैं इन्हें आपको $6 फी 1 किलोग्राम पर बेच सकती हूँ। ये सबसे बेहतर है जो मैं आपको देने के काबिल हूँ। मिस्टर फिलिप्स ने इससे कहा, कोई बात नहीं। वो अपनी गाड़ी में हस्बे मामूल ग्रोसरी शॉप की तरफ रवाना हुआ। वो अंदर गया और केले का एक अच्छा गुच्छा उठाया। वो इनकी अदायगी के लिए कैशियर के पास गया, लेकिन वो हैरान रह गया जब कैशियर ने इसे बताया कि फी 1 किलोग्राम की कीमत $10 है। उसने कैशियर से कहा, मैं यहाँ से कई सालों से केले खरीद रहा हूँ और ये कीमत में जबरदस्त इजाफा है। क्या आप मुझे एक वफादार ग्राहक होने के नाते इससे कम कीमत में नहीं दे सकते? मैनेजर इसकी बात सुनकर वहाँ आया। उसने मिस्टर फिलिप्स से कहा, माफ कीजिए जनाब, लेकिन हमारी कीमतें मुकर्रर हैं, हम सौदेबाजी नहीं करते। मिस्टर फिलिप्स को इसके फ्लैट रवैये से थोड़ा बुरा लगा। उसने एक लम्हे के लिए सोचा और वो केले वापस रख दिए। वो वापस बूढ़ी औरत के पास चला गया। उसने फौरन इसे पहचान लिया और कहा, जनाब, मैं इस कीमत से कम नहीं कर सकती, मैं कोई मुनाफा नहीं कमा सकूंगी। मिस्टर फिलिप्स ने इससे कहा, कीमत के बारे में फिक्र ना करें, मैं आपको फी किलोग्राम $10 अदा करूंगा। आप मुझे 2 किलो केले दे दो। बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई। उसने 2 किलो केले पैक किए और कहा, मैं $10 नहीं ले सकती, लेकिन मैं फी किलोग्राम $60 लूंगी। मैं आपकी मेहरबानी की तारीफ करती हूँ। उसने उसे बताया, मेरे शौहर फलों की एक छोटी सी दुकान के मालिक थे, लेकिन वो बहुत बीमार हो गए। हमारी कोई औलाद या कोई रिश्तेदार नहीं है जो हमारी मदद कर सके। हमें उसके मेडिकल अखराजात को पूरा करने के लिए उसकी दुकान बेचनी पड़ी, लेकिन वो बच नहीं सके। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन अब अपने आप को सहारा देने के लिए मैं वो चीज बेचने की कोशिश कर रही हूँ जो मैं खरीदने और बेचने की इस्तात रखती हूँ। मिस्टर फिलिप्स ने उससे कहा, फिक्र ना करो, आप अच्छा कर रही हो और कल से मैं सिर्फ आपसे ही केले खरीदूंगा। उसने अपना पर्स निकाला और इसे $100 इजाफी दिए और कहा, ये लो, कल बेचने के लिए मजीद मुख्तलिफ फल लाओ। इसको फलों की पेश की अदायगी समझो जो मैं आपसे खरीदूंगा। अगर आपके पास बेचने के लिए फलों के ज्यादा इंतखाब होंगे तो आप ज्यादा कमा सकती हैं। बूढ़ी औरत ने उसका शुक्रिया अदा किया। बाद में उसने अपने बहुत से साथियों को इस खातून से फल खरीदने का मशवरा दिया जो उन्होंने किया, और मिस्टर फिलिप्स और बहुत से दूसरे खरीदारों के ताउन से उसने बेहतर जिंदगी गुजारी। आप खुशी नहीं खरीद सकते, लेकिन आप मकामी खरीद सकते हैं, और ये इसी तरह की बात है।
अक्सर हम खरीदारी के लिए बड़े मॉल्स या ग्रोसरी की बड़ी दुकानों में जाने का इंतखाब करते हैं। हम हमेशा बगैर सौदेबाजी के मुकर्ररा कीमत अदा करते हैं। ये ठीक है क्योंकि हम सब के पास इंतखाब होते हैं और जो लोग अपने कारोबार चलाते हैं उनकी जिम्मेदारियां भी होती हैं। अलबत्ता हमें एक लम्हा छोड़कर ये सोचने की जरूरत है कि हम बड़ी दुकानों पर खरीदारी करते हुए सौदेबाजी करने की हिम्मत या वजह क्यों नहीं रखते, लेकिन हम छोटे स्ट्रीट फरोशों के साथ बहुत ज्यादा सौदा करने की कोशिश करते हैं। समझदारी से सोचें, हमेशा किसी ऐसे शख्स के लिए मददगार और मुआविन बने जो कमाने के लिए सख्त मेहनत करता है और इसे इसकी जरूरत है। ये वो लोग हैं जो माल बनाने के लिए नहीं बल्कि जिंदा रहने के लिए कारोबार करते हैं। वो कारोबार करते हैं अपनी सल्तनत बनाने के लिए नहीं। वो बहुत कम मार्जिन पर मसनूआत बेचते हैं। वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी के लिए कारोबार करते हैं। यहाँ एक शख्स है जिसने मकामी कारोबार के तौर पर वापसी का आगाज किया। कर्नल सैंडर्स को याद है, शायद खास तौर पर जब मैंने इस कहानी के बारे में एक वीडियो बनाई थी। कर्नल सैंडर्स एक डीपर सेल्फ स्टाइल वाला एक जुनूबी शरीफ आदमी है जिसके सफेद बाल, सफेद बकरी, सफेद डबल ब्रेस्टेड सूट और स्याह तार वाले टाई उसके लिए एक ट्रेडमार्क बन गए। एक मशहूर फास्ट फूड चेन केंटकी फ्राइड चिकन या KFC के नाम से मशहूर है। अपने कारोबार के पीछे कोई नाम या ब्रांड ना होने के बावजूद लोग फिर भी इसके खाने का ऑर्डर देते अंदर जाते थे, जिसकी वजह बनी कर्नल हॉलैंड सैंडर्स 65 साल की उम्र में अपने $105 माहाना सोशल सिक्योरिटी चेक का इस्तेमाल करते हुए अपने चिकन के कारोबार को फ्रेंचाइज कर रहे हैं। आज केंटकी फ्राइड चिकन यानी KFC सिर्फ रियासत मुत्तहिदा में 5200 से ज्यादा रेस्टोरेंट चलाता है और पूरी दुनिया में 15,000 से ज्यादा यूनिट्स चलाता है। लेकिन ये सब इस वक्त शुरू हुआ जब इसे मकामी लोगों की हिमायत मिली। लिहाजा छोटे कारोबारी मालिकान की हिमायत करें। इसका मतलब है कि आप ख्वाब की हिमायत कर रहे हैं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल K2 मेगा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुक्रिया।